दोस्तों क्या हो रहा है, ये आखिर हो क्या रहा है। तो ये केवल किन लोगों के साथ हो रहा है, ये कौन से व्यक्ति हैं जिनके साथ ये दुर्घटना होने जा रही है। फेसबुक बैन, ट्विटर भी बैन, इंस्टाग्राम भी बैन, तो करें क्या। तो गाइज़ आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे आज मैं हिंदी में बात क्यों कर रहा हूँ। तो गाइज़ ये अपडेट ही हिंदी है, क्योंकि आज जो अपडेट आई है वो केवल जो है भारत के लिए, मतलब इंडिया वालों के लिए है। तो बैड न्यूज़, क्योंकि आज थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्या है, यही है कि जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनको जो डेडलाइन दी गई थी बंद करने की, वो तो सभी को पता है। काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ था, काफ़ी हलचल हुई थी। तो अब क्या है, तो वो डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। कल को मुकम्मल फ़ैसला आ जाएगा, तो इसमें हाई कोर्ट में जो फ़ैसला चल रहा है वो भी आ जाएगा। तो देखें बैन होते हैं या नहीं बैन होते। तो आज का सवाल, तो आज की वीडियो हम यही बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली। तो हमारे चैनल ज़्यादा टेक्निकल ब्रदर्स पर आपको कहते हैं खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तो गाइज़ चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो आज टॉपिक तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि बैन क्यों हो रहे हैं ये। तो चलते हैं गाइस अपने गूगल में जाने के बाद, सॉरी गाइस थोड़ा सा बैक चलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब फेसबुक बैन हो रहा है, फेसबुक बैन इन इंडिया, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम काफ़ी आ जाते हैं। तो यहाँ विकीपीडिया देख लेते हैं, विकीपीडिया हमें क्या कहता है। इंडिया ही क्यों, हम ऑल कंट्रीज करते हैं। बैक इन ऑल कंट्रीज लिस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगी, कंट्रीज लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट 2021। जैसे ही हम टैप करेंगे तो हम सर्च में जाते हैं, तो ये हमारा विकीपीडिया आ चुका है। ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारा विकीपीडिया है। तो यहाँ पे विकीपीडिया के ऊपर क्लिक करते हैं। विकीपीडिया के क्लिक करने के बाद ये विकीपीडिया भैया हमें क्या कह रहे हैं, अब मैं इंग्लिश में बताऊँ तो गाइस आप लोगों को ज़्यादातर समझ नहीं आएगा। तो गाइस करते क्या हैं, हम सो सिंपल जुगाड़िया बंदे हैं। तो हम यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे वो भी दिखा देते हैं गाइस। इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम करते हैं कॉपी। जैसे ही कॉपी होगा तो हम इसको जाएंगे अपने गूगल ट्रांसलेटर में। कैसा लगा, इसका तो नहीं लगा ना। तो चलते हैं ट्रांसलेटर में। ट्रांसलेटर में जाने के बाद जैसे ही ट्रांसलेटर ओपन होगा तो यहाँ पे हमने अपना वो पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद ये देख लेंगे ये हो गया ट्रांसफ़र। तो आप लोगों को उर्दू में बताते हैं क्या है, अगर इंग्लिश में भी सुनना चाहते हो सुन। रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल मीडिया चैनल सिंस इट्स फाउंडिंग इन 2004। क्या बात है यार, कमाल है। 2004 में कायम होने के बाद से ही रिवायती मीडिया चैनल को तब्दील करना, मीडिया में सेंसरशिप ख़ास तौर पर फेसबुक पर मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर हर तरह के मवाद को कबूल करता है जिसमें बहुत कम या कोई इत्तदाल नहीं होता, क्योंकि साइट अंधाधुंध अंदाज में सार्फिन ज़रिए शाया करता मवाद को अवामी तौर पर दिखाता है। लिहाजा फेसबुक बाज़ के बाद क्या है, तो चलते हैं गाइस बाज़ के बाद क्या कह रहे हैं। तो बाज़ के बाद वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाज़ औक़ात मौसर हुकूमतों ख़ुसूसन स्पेशली मुतअल्लिक़ अमनान हुकूमतों को मौसर तौर पर धमकी दे सकता है, जबकि जाली खबरों, नफ़रत अंगेज़ तकरीरों और गलत मालूमात की पेशगोई भी करता है, और इस तरह ऑनलाइन प्लेटफार्म और सोशल मीडिया की साख को भी नुकसान पहुँचाता है। तो और यहाँ फलां जो भी है। तो गाइस हमारा जो मेन टॉपिक है वो बताते हैं आपको कि फेसबुक को किन ममालिक ने बैन किया था। ये देख लें, बहुत सारे ममालिक ने, मेनलैंड चीन मतलब ईरान, चीन के बाद सेकंड नंबर पे है ईरान, और थर्ड नंबर पे शाम और शुमाली कोरिया। समाजी राब्तों को वेबसाइट टू फेसबुक तक आर्जी तौर पर रसाई पर पाबंदी आयदा या आर्जी तौर पर महदूद कर दी गई है। दूसरे ममालिक में भी वेबसाइट के इस्तेमाल पर मुख्तलिफ तरीक़ों से पाबंदी आयद कर दी गई है।
मई 2016 तक समाजी राब्ते की वेबसाइट तक 24 घंटे रसाई पर पाबंदी आयद करने वाला वाहिद मुल्क चीन, ईरान और शाम और शुमाली कोरिया है। तहम चूँकि शुमाली कोरिया के बेशतर बाशिंदों को इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं है, चीन और ईरान वाहिद ममालिक हैं जहाँ थूक फरोश पर फेसबुक तक रसाई पर सरगर्मी से पाबंदी है। मतलब चाइना वालों ने तो भाई कमाल कर रखा है। तो गाइस क्या है, मतलब ये जो इनके सोशल मीडिया ऐप्स हैं, तो इन हर कंपनी के कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो फेसबुक के थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, इंस्टाग्राम के अलग हैं और ट्विटर के अलग हैं। तो ये आखिर इंडिया में बैन क्यों हो रहा है गाइस? बैन होने की वजह यही है कि थोड़े से रूल्स स्ट्रिक्ट आ गए। हर ममालिक अपने रूल्स अलग रखता है क्योंकि हर मुल्क की प्राइवेसी अलग होती है। कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अब कोई भी फिल्म ड्रामा लगा लें, ड्रामा लगाने के बाद मतलब उसकी फ़िल्म आपने मतलब फ़िल्म बनाई, 100 करोड़ रुपये उसके ऊपर खर्च किया, खर्च करने के बाद आप उस फिल्म को रिलीज़ करना चाह रहे हो, कोई भी उसको लीक कर देता है, फेसबुक पे शेयर कर दो, तो उसकी पायरेसी हो जाती है। पायरेसी करने का मतलब ये है कि उसको इलीगली तौर पर फेसबुक पर कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो उसका मतलब कुछ नहीं कर सकते आप, जहाँ भी शेयर करेंगे। तो फेसबुक पे तो कोई मतलब कुछ किसी के साथ कोई स्पैम एक्टिविटी कुछ भी नहीं है उसके खिलाफ हो सकता। तो गाइस इसी तरह इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम पे आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, ट्विटर पर भी। तो भारत के जो थोड़े से हालात हैं वो ख़राब हैं, तो इसी के ऊपर इनका थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए थे, जिनको मतलब भारत में मतलब इंडिया में एक ही मतलब ऐप है या वेबसाइट है जो कोको के नाम से है, कोको, जिन्होंने इस रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है। तो वो अभी मौज में है और जो 3 हैं उनके गिर तो घेरा तंग है। देखें क्या बनता है गाइस। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, स्किप करते हैं। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और ये जो जाल है ना सोशल मीडिया का, ये तो चलता ही रहेगा। तो इंडिया वालों के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। हम ये नहीं कहते मतलब ये हम बेस्ट हैं वो बेस्ट हैं, मतलब ये हमारे भाई हैं, सभी के लिए एक जैसी बात है। तो थोड़े से रूल स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, मगर बैन भी होती हैं, चीज़ें चलती भी रहती हैं। अच्छा बुरा सभी आता रहता, सभी के ज़िंदगी में आता है, तो टेंशन नहीं लेनी दोस्तों। जिनकी मशूक़ें हैं, सहेलियाँ हैं, उनको आज ही फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर जो मैसेज भेजने हैं भेज दो, शायद बैन हो जाए यार। मैं पक्का नहीं कह रहा, मगर जो कानून में है वो तो मैं बता रहा हूँ ना। भी जो है असल में 2 दिन का डेडलाइन वो आखिर ख़त्म होने को है। तो अगर ख़त्म हो गया तो गाइस बैन होगी, तो भाइयों मेरे दिल को थाम लें। लहरें तेज़ होती जा रही हैं, वक्त गुज़रता जा रहा है, लम्हा ब लम्हा थोड़ा सा वक्त को गुज़रने भी देना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन घबराना नहीं है, ओपन हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये टेंशन ना लें, हो जाएगा सब कुछ, बेस्ट हो जाएगा। आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है, हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा। और आप लोगों ने मतलब किसी भी स्पैम एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना। थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप को भी थोड़ा सा इशू आया था, मगर अब वो भी सेट हो चुका है। ओके गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर लाजमी से कर देना। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। ओके बाय।